अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। देश के युवा ज्योतिषी और भविष्यवक्ता श्री कृष्ण मोहन सिन्हा ने अब अतिचारी गुरु के कारण देश को क्या क्या समय का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में उन्होंने एक लेटेस्ट भविष्यवाणी की है। और उनका ये कहना है कि अतिचारी गुरु के स्थिति में भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध की संभावनाएं अब व्यापक तौर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति की चाल अचानक तेज हो गई है, जिसे ज्योतिष में अतिचारी गुरु कहा जाता है। उनका कहना है कि जब जब बृहस्पति ने अपनी गति तेजी से बदली है, तब तब विश्व में बड़े बदलाव या युद्ध जैसे हालात बने हैं। जैसे कि 1999 में कारगिल युद्ध और 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध का समय। बृहस्पति युद्ध के कारक नहीं, लेकिन संकेत देने वाले ग्रह हैं। उन्होंने कहा है कि बृहस्पति सीधे युद्ध नहीं कराते, वो संकेत देते हैं। और युद्ध के वास्तविक ग्रह मंगल, राहु और शनि होते हैं। वर्तमान में मंगल नीच राशि में है, जो उग्रता, हिंसा और टकराव की स्थिति को दर्शा रहा है। साथ ही राहु और शनि की युति और बृहस्पति की गति यह दर्शाती है कि अब केवल राजनीतिक या कूटनीतिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सीधा एक्शन होने वाला है। तो क्या अतिचारी गुरु की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा? तो इसके लिए श्री सिन्हा ने 6 जून तक के समय को रेड अलर्ट पीरियड बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस दौरान जलवायु और थल तीनों मोर्चों पर एक बड़ी हलचल मचने वाली है। और उनका यह भी कहना है कि परमाणु हथियार के प्रयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी निश्चित रूप से यह कहना कठिन होगा। देवगुरु बृहस्पति की गति के आधार पर उनका कहना है कि इतिहास एक बार पुनः अपने आप को दोहराने जा रहा है। उन्होंने अपने लेटेस्ट ज्योतिषी रिसर्च में पाया कि जब जब गुरु ने अपनी गति तेजी से बदली है, उस समय विश्व पटल पर भारी उथल पुथल हुई है। जैसे कि 1933 से 1937 जब गुरु की गति में तेजी आई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के संकेत मिले थे। 1999 में गुरु की गति तीव्र हुई और कारगिल युद्ध हुआ। 2025 से लेकर के 2032 ये जो 8 साल का समय है, ये भी गुरु की गति बार बार इस समय तेज होगी और ये बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 1975 से 2024 तक बृहस्पति ने कभी भी इतनी तीव्र गति नहीं पकड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर ये गति आरंभ हो चुकी है, जो एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। पाकिस्तान और आतंकवाद के ऊपर भविष्यवाणी करते हुए श्री कृष्ण मोहन सिन्हा ने कहा है कि युद्ध जो है वो पाकिस्तान से कम और बल्कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद से अधिक हो रहा है। लेकिन आतंकवादी पाकिस्तान में पलते हैं और वहां की सरकारें उन्हें शरण देती हैं। इसीलिए भारत की कार्रवाई भी अब आतंकवादियों पर ही केंद्रित होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की ओर से बार बार सिंधु जल, कश्मीर और अन्य मुद्दों को लेकर दी जा रही धमकियां ये साबित कर रही हैं कि आने वाले समय में स्थिति और गंभीर होने वाली है। इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश से सटी सीमाओं को लेकर के भी सतर्क होने की भविष्यवाणी दी है और कहा है कि भारत को सिर्फ पश्चिमी सीमा पर नहीं, बल्कि बांग्लादेश और बंगाल बॉर्डर पर भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वहां से भी अवैध घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों की लगातार जो है वो घटनाएं सामने आती रही हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो भारत और पाकिस्तान का ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये अब लंबा खींचने वाला है और इसमें कई देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यह स्थिति आगे चलकर विश्व युद्ध जैसे हालात बना सकती है, लेकिन भारत की ज्योतिषी स्थिति मजबूत है और भारत को अधिक नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के श्री के एम सिन्हा का कहना है कि अब जो भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध आरंभ हुआ है, ये तो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचकर ही रहेगा। और यहां तक उन्होंने कहा है कि 6 जून तक ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि ग्रहों की स्थिति उग्र है और अब सरकार के पास बहुत ही अंतिम विकल्प बचा है और उनका कहना है कि अब भारत को अंतिम प्रहार करना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, ये था लेटेस्ट एपिसोड हमारा श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के द्वारा की गई भविष्यवाणी पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।